राम राम जी। आप सब ने आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सब ठीक होने चाहिए। मैं नहा के आ गई थी, मेरी जोतपत्ती भी हो गई थी और अब पी रही थी मैं मौसमी का जूस। आज मेरा व्रत है तो जूस पी रही थी। आज आप सब भी पी लो। और अरुणाचल भी जूस ही पी रहे थे और उनकी डाइट भी रखी है। उनकी डाइट तैयार होगी, वो अपनी डाइट खाएंगे सुबह के नाश्ते में। फिर दोपहर को देखते हैं क्या बनेगा। ये देखिए, यहाँ मैंने नहाने के बाद शिवलिंग सींच दिए थे कच्चे दूध से। और शिवलिंग को सींचने के बाद फिर मैंने धूप पत्ती की, मतलब जो फूल थे मेरे पास 20 घंटे के छोटे छोटे, वो शिवलिंग को फूल चढ़ाए और फिर धूप पत्ती की। दोनों बच्चों ने भी मत्था टेक लिया था। उसके बाद फिर मैंने भगवान जी का भोग लगाया और फिर कान्हा जी को भी नहला दिया था और कान्हा जी के भी वस्त्र वगैरह चेंज कर दिए थे। फिर उनका भोग लगाया। सुबह की जोत बत्ती के बाद फिर मैं जाऊंगी मौसम्बी का जूस बनाने। ये देखिए, मैंने भगवान शिवलिंग को भी मौसमी चढ़ाई है और ये धूप पत्ती मैंने कर ली। आप भी भगवान जी के दर्शन कर लो। और यहाँ फिर मैंने कान्हा जी को कान्हा नहलाया। जी को ये देखो नहला मेरे दिया था। ठाकुर जी अभी तैयार हो इनको रहे। तैयार कर रही थी। देखो, इनकी ड्रेस में नाड़ा डाल रही थी अभी। ये सवेरा उठ के ना चलना, सोफे सोफे सेट कर दिए थे, बिस्तरों की तैयार लगाने लग रही थी वो स्टडी टेबल सेट करके ना। और ये मैंने मौसमी छोलती है जूस खातर। ये यहाँ पे मैं बना रही थी मौसमी का जूस। और मैं मौसमी का जूस ऐसे ही मतलब बीच में से काट के पहले तो बीज निकाल लेती हूँ और इस जूसर में ही बना लेती हूँ। और मौसमी के जूस में क्या डालती हूँ, जैसे में खांड होती है खांड डालती हूँ। और ये तो डाइट बन के तैयार हो गई थी, जूस भी बन गया था। आज मैं और अरुण नहीं खाएंगे क्योंकि आज है मम्मी का व्रत। ये तो जूस बन के तैयार हो गया था तो कान्हा जी का जूस का भोग लगा दिया। जूस खींच गई अपना और अब डाइट खाएगी। और अरुण अपने लेने गया। क्या कर रही है? डाइट खा रही हो जो आप सभी खा लें। चल, भूखी नहीं थी। अब बोल। राधे राधे सभी को। अपना जूस पी लिया और ये अपनी डाइट खा रहा है। मैं हो ली थी तैयार। पहले तो मतलब दुकान पे जाऊंगी, दुकान पे जाने के बाद साफ़ सफाई करके दुकान की, उसके बाद फिर तहसील में जाऊंगी। एसडीएम साहब तो मिलना है, तो मिला थोड़ी देर बाद। हाँ जी, अब बजे हुए हैं दोपहर के 1:30 और हम आ गए थे, मतलब अभी अभी तहसील में से आए हैं। तो तहसीलदार साहब जी से मिले थे हम और एसडीएम साहब जी से भी मिले थे। उन्होंने हमारी जो कंप्लेंट थी वो पढ़ी, उस पर सुनवाई हुई। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मतलब सीएम विंडो से वो आई थी दरखास्त उनके पास, जो हमने लगाई थी पोस्ट ऑफिस से। उस पर अभी काम चल रहा है, उस पर सुनवाई हुई है। एसडीएम साहब जी ने भी वो मतलब कंप्लेंट पढ़ी और फिर उन्होंने आगे तहसीलदार साहब जी को दे दी। तो फिर उन्होंने भी वो पढ़कर और नंबर ले लिया है। अब वो मौके का मुआयना करने आएंगे, साथ में पटवारी जी भी आएंगे और तहसीलदार साहब जी भी आएंगे। तो फिर आगे क्या कुछ रहता है आप सबको बताएंगे। लेकिन ये है मतलब अच्छा रहा, अच्छी सुनवाई हुई। फ़िलहाल तक तो सब कुछ ठीक था। अब आगे क्या कार्रवाई होती है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। देखिए, ये पुराना पटवार खाना है और ये मेरी दीवार से दीवार सटी हुई है। यहीं से चोर आके घर में चोरी करके लेके गए और ये मेरा घर है। ये देखो, ये स्थिति है पटवार खाने की। पुराना पटवार खाना है, बंजर पड़ा है ये देखो, यहाँ साड़ी बैठते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये बुरा हाल है इसमें। ये देखो, ये ना साड़ियाँ गाढ़ा बना रखा है, बिल्कुल ना कोई सुनवाई हो रही। ये देखो, ये देखो, ये सिरंज पड़ी इंजेक्शन। ये देखो, देखो, और ये देखो, ये चोर लुकने की जगह। ये देखिए, ये मैंने पीछे आपको पटवार खाने की वीडियो दिखा दी है, जहाँ से हम रास्ते की मांग कर रहे हैं। और ये है हमारा वर्तमान रास्ता जो ढेया बस्ती से होकर जाता है। तो आज आ रहे हैं तहसीलदार साहब मुआयना करने। ये देखिए, और अभी तहसीलदार साहब आए हैं। तो ये गाड़ी आ गई है, यहाँ से मैं जा रही थी। और ये मतलब जो फ्रंट हिस्सा है, अगर रास्ता मिलता है तो ये यहाँ से हमें मिलेगा, इस मेन गली में आ जाएगा, उस गली से पीछा छूट जाएगा। ये देखो, यहाँ तहसीलदार साहब आ गए थे, इनके साथ पटवारी जी भी थे। और अभी यहाँ पे मौके का मुआयना करने आ गए हैं। देखो, ये परिस्थिति है कुछ पटवार खाने। हाँ जी, जो मैंने आपको पीछे वीडियो दिखाई है पटवार खाने की और अपने घर मतलब मेरे घर की, तो और जो गली की दिखाई है, ये गली है ना, तो ये मेरा वर्तमान रास्ता है। तो यहाँ भीड़ी सी गली है,
तो इन लोगों के छोटे छोटे मकान है, ये बाहर बैठ जाते हैं, तो ऐसे टपने का रास्ता भी नहीं मिलता, क्योंकि ये गली को ना एक आंगन की तरह बरतते हैं। खाना वाना बनाना होता है इनको, वो ये यहीं बनाते हैं बाहर, क्योंकि इनके घर में इतनी स्पेस नहीं है, फिर आने जाने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने इस तरफ से रास्ते की मांग की है और उसी के लिए मैंने कंप्लेंट लगा रखी है कि सर ये वर्तमान रास्ता, ये सरकारी ज़मीन है, अगर इसमें से हमें रास्ता दिया जाए हमारे मतलब तंग गली को देखते हुए, तो आपकी अति कृपया होगी, क्योंकि यहीं से चोर आए थे, यहीं से चोरी हुई थी। ये बंजर और जर्जर पटवार खाना पड़ा है। अगर इसमें से देखते हैं कितनी सुनवाई होती है। बाकी आज मौके का मुआयना करने तहसीलदार साहब जी आए थे और उनके साथ पटवारी साहब जी भी थे, तो वो अपने मौके का मुआयना करके ले गए, वो एसडीएम साहब को देंगे। उसके बाद देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है। जो भी होगी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आज के ब्लॉग में था इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है यार, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि अगर कोई कानून का जानकार है तो भाई इसका आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, मतलब क्या कुछ हो सकता है, सुनवाई हो सकती है या नहीं भी। मतलब लग तो रहा है, मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से बात हुई है और जिस तरीके से कार्रवाई आगे चल रही है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि हाँ सुनवाई होगी। तो बाकी देखते हैं, उम्मीद तो यही है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। बाकी आप सब भी दुआ करना मेरे लिए कि अच्छी ही रिपोर्ट आए, और जैसा भी रहेगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर इस तरफ से हमें रास्ता मिल जाता है ना, तो मतलब ये देख लो हमारी ज़िंदगी की मैं बहुत बड़ी जंग जीत जाऊँगी, बहुत बड़ी। मेरे बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल होगा और ज़िंदगी जीना थोड़ी और आसान हो जाएगी, क्योंकि मेरा घर से काम चलने लग जाएगा। फिर मुझे दुकान का रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और एक माँ के लिए बहुत, मतलब सिंगल मदर के लिए बहुत ही स्ट्रगल होता है, बहुत ही स्ट्रगल भरी लाइफ होती है। उसको घर का रेंट देना होता है, उसके दूध के खर्चे होते हैं, राशन वाले का होता है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस होती है, बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर इस साइड से मुझे रास्ता मिल जाता है तो मेरी एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, मेरा घर से काम चलना लग जाएगा। क्योंकि इस तंग गली में कोई आके खुश नहीं है, कोई कस्टमर आने के लिए रेडी नहीं है। इस तंग गली में इतनी तंग गली है ये। बाकी मैंने आप वीडियो लगा रखी है, आप सब देख लेना। और जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि।